हेलो एवरीवन, आपका ग्रेजुएट योरसेल्फ में स्वागत है। मैं आकाश मौर्य, छात्र सीएमपी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बीए पार्ट 3। मैं अपने सभी शिक्षकगण एवं साथियों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। यह मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं अर्थशास्त्र एक परिचय, परिभाषा एवं प्रकार के विषय में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा, आज के समय में अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र जितना आधुनिक सब्जेक्ट है, उसका इतिहास उतना ही पुराना है। अर्थशास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र का इंग्लिश रूपांतरण इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के ओकोनोमिया शब्द से हुआ है। ओकोनोमिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओकोज प्लस नोमोज, जिसका तात्पर्य गृह या घरेलू तथा प्रबंध, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ घरेलू प्रबंध से है। इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से मिलकर बना है। ओकोनोमिया दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे किससे? ओकोज प्लस नोमोज। ओकोज का तात्पर्य गृह या घरेलू, नोमोज का तात्पर्य प्रबंध है, अर्थात घर की जरूरत की चीज़ें, हाउस होल्ड थिंग्स। आइए देखते हैं अर्थशास्त्र का परिचय, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शंस। अर्थशास्त्र को लिखने का श्रेय चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त को जाना जाता है। इनके विभिन्न नेम थे, परंतु सन 1776 ईस्वी में एन इक्विरियम टू द नेचर एंड केसेस आई वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक प्रकाशन के पश्चात एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या जनक माना जाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किए। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थात उनका मानना था धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। एडम स्मिथ के पश्चात अनेक अर्थशास्त्री जैसे प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्सन, प्रोफेसर जेके मेहता, प्रोफेसर जेके विल्डिंग, प्रोफेसर हिग्स, प्रोफेसर सैमुअल्सन जैसे अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने मत का प्रतिपादन किया। प्रोफेसर मार्शल ने सन 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को मानव कल्याण संबंधी परिभाषा दिया और साधन एवं साध्य में अंतर स्पष्ट किया। अर्थात उनका कहना था अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण को उच्चतम बनाना है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव कल्याण संबंधी बातों का अध्ययन करता है। 1932 में प्रकाशित पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस में प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमितता या दुर्लभता साधनों संबंधित परिभाषा दी। अर्थात उनका मानना था अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों का पूर्ण दोहन करना है, अर्थात संसाधनों के प्रति मानव का व्यवहार कैसा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष जिन्हें भारतीय दार्शनिक अर्थशास्त्री कहा जाता है, प्रोफेसर जेके मेहता। प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को आवश्यकता विहीनता का शास्त्र बताया। आवश्यकता विहीनता का तात्पर्य आवश्यकताओं को न्यूनतम करने से, आवश्यकताओं को मिनिमम करने से। प्रोफेसर जेके मेहता ने सर्वप्रथम सुख एवं संतुष्टि में अंतर स्पष्ट किया। सुख का तात्पर्य व्यक्ति यदि परिपूर्ण है तो वह सुखी है, एवं संतुष्ट तब है जिससे उसका जीवन यापन हो रहा है। इसी प्रकार प्रोफेसर बिल्डिंग के अनुसार अर्थशास्त्र आर्थिक परिमाणों का अध्ययन है, अर्थात धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। प्रोफेसर हिग्स के अनुसार अर्थशास्त्र व्यावसायिक क्रियाकलापों का अध्ययन है। आधुनिक परिभाषा अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन अर्थशास्त्र को विकास केंद्रित परिभाषा देते हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य किसी भी राष्ट्र एवं अर्थव्यवस्था को विकसित बनाना होता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य किस प्रकार धन को अर्जित करे और किस प्रकार व्यय करे कि उसका कल्याण का स्तर अधिकतम हो और उस वस्तु का उपभोग कर सके जिससे उसे अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त हो। ये हुआ हमारा अर्थशास्त्र का परिचय। आइए देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दो प्रकार हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो और मैक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 ईस्वी में रेगनर फेस्ट ने किया था। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ लघु, छोटा या व्यष्टि या स्मॉल होता है,
तथा मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ बड़ा, समग्र, समष्टि होता है। व्यष्टिभावी अर्थशास्त्र एवं या माइक्रो इकोनॉमिक्स में विशेष फर्म जैसे पारिवारिक उद्योग, विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत पूर्ण रोजगार, समग्र उद्योग, समग्र बचत, समग्र निवेश, समग्र व्यय, समग्र पूर्ति, समग्र उत्पादन तथा समग्र मूल्य आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र एक इकाइयों या सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र या बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्तर पर गणना किया जाता है एवं मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र एक राष्ट्र या राज्य स्तर पर गणना करता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए विशेष वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एवं मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का अध्ययन सम्मिलित है। जैसे कि इकोनॉमिकल थॉट, अर्थशास्त्र की चिंतन, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, परंपरागत अर्थशास्त्र, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एडवांस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल एनालिसिस, लेबर स्टडी, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग etc. इनका अध्ययन हम सतत करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमको सुने।